प्रतिक्रिया होगी, प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी इस पर? मैंने आपको कल भी हमारी बात हुई थी, तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी ये हुई थी कि कोई भी हमारे पास व्यक्ति आए अपनी समस्या लेके उसका त्वरित निराकरण करे, जो भी सहायता हो सकती है वो करे। इसके अलावा अब जैसे जैसे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अन्य जनपदों में भी अपराध धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं, चोरी इत्यादि, लूट, हरिद्वार में भी घटना हुई है। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो कई रिस्ट्रिक्शन थी, तो आदमी के आने जाने में पाबंदी थी। जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ कर रहे हैं वैसे वैसे अपराधी बढ़े, तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस पर गश्त, पिकेट, ये चीज़ सख्ती से अमल में लाई जाएगी। तो पुलिस भी अब अनलॉक हो रहा है तो पुलिस भी उसी मोड में आएगी। जैसे यहाँ पर जो है, जैसे भू माफिया है, लकड़ी माफिया है, शराब माफिया है, खनन माफिया है, बहुत हावी हो चुके हैं, उनके लिए क्या आपका दृष्टिकोण रहेगा? जैसे आप लोगों से कल पता चला कि साहब यहाँ पर सट्टेबाजी भी होती है, तो हमारे समय में जब पहले थे तो इतना नहीं होता था। मैंने सोचा IPL में लगाते होंगे, तो उन्होंने बताया नहीं, सट्टा पर्ची, कुछ नाम भी पता है। तो कल हमने एक व्यक्ति के मुकदमा की पंजीकृत को पकड़ के लाए थे। तो ये चीज़ें आ रही हैं, जैसे आपसे भी जो हो रहा है कि साहब भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, तो इनको चिन्हित करके जो भी विधिक कार्रवाई इनको विरुद्ध बनेगी उसमें की जाए। खनन वालों ने जो है रात दिन लोगों का सोना खाना हराम कर रखा है। अभी कल रात तहसीलदार साहब ने भी जो है कि प्रयास किया, वो नए आए हैं, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी। तो पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जैसे खनन में आप बोलते हो, पुलिस का एक्टिव रोल उतना नहीं रहता है, क्योंकि खनन में अगर चालान कोई करते हैं तो राजस्व विभाग वाले ही करते हैं, उन्हीं के द्वारा रमन्ने दिए जाते हैं कि कांटे वाटे जो भी हैं, ओवरलोड है तो नहीं है, ये है वो है। तो जब भी हमसे प्रशासन अपना सहयोग मांगता है तो हमारी टीम जाती है और उनको भरपूर सहयोग दिया जाएगा, और इस पर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करवाया जाएगा। अच्छा, कोटद्वार में मैं बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हर चौराहे पर PRD खड़ी है, पुलिस कहीं नज़र नहीं आती, जबकि लॉकडाउन में पुलिस का बहुत अच्छा रोल रहा। लेकिन तकरीबन कोटद्वार के किसी हर चौराहे पर ट्रैफिक को संभालना जहाँ तक की बात है तो PRD के भरोसे छोड़ रखा है। अच्छा, कल हमने मीटिंग ली थी, इसमें हमारे ट्रैफिक की एक अलग से टीम है, जिनमें मेरे को बताया गया कि साहब एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक SI विशेष हैं, इनके 17 कांस्टेबल, 17 या 11 कांस्टेबल हैं। ये 17 PRD दे रखे हैं इनको और 11 कांस्टेबल दे रखे हैं। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब हम जो हैं कि जो हमारा ट्रैफिक का सिपाही है, मुख्य चौराहों पे सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बीच में 2 घंटे का ब्रेक, बीच में 2 से 4 का ब्रेक, और इस दौरान जो PRD की ड्यूटी होती है उनकी 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट लगती है। तो 2 से 4 का जो टाइम होता है उसमें PRD का जवान अकेला रहता है 2 घंटे, क्योंकि 2 से 4 के बीच में थोड़ा ट्रैफिक का आउटफ्लो कम होता है। तो इंटरसेप्टर भी है, तो कल हमने इसका निरीक्षण भी किया कि इसमें वो कहते अगर ओवर स्पीडिंग आती है तो उसकी कैसे कार्रवाई होती है। तो एक लेटर हमने NH को भेजा है, उनसे हमने कई बार इसमें भ्रांतियाँ पैदा हो जाती कि नहीं साहब स्पीड लिमिट 20 है कि 40 है कि 60 है, तो एक लेटर उनको भेजा, वहाँ से लिख के आ जाएगा, उसी के अनुसार जो ओवर स्पीडिंग है इस पर चालान किए जाएंगे। कल आपने देखा होगा कि कई बार ये शिकायत आती है कि साहब ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमने एक नियम बनाया है, कोई भी बाजार क्षेत्र या ड्रंकन ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मदहोश में अगर चलाएगा तो उसके खिलाफ 185 MB एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। कल भी 2 ड्रंकन ड्राइविंग की हैं, गाड़ियाँ सीज हुई, एक कार और एक मोटरसाइकिल। इसके अतिरिक्त 7 लोगों के वाहन भी सीज हुए। तो अपेक्षाकृत अब लोग आने लग गए, बाहर से आने लग गए, तो एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है, और सब खुल ही गया, तो साथ में ये ठेके वेके भी खुल गए। तो ड्रंकन ड्राइविंग एक चीज़ है और रैश ड्राइविंग दूसरी चीज़ है। जैसे कि आप एक अभी युवा अधिकारी हैं, आपके अंदर जोश है, तो पुलिस आपके जोश से कितना जो है कि सक्रिय, कितनी तीव्रता से सक्रिय होगी? अब आपने देखा ही होगा कि भाई ये ट्रांसफ़र सतत प्रक्रिया है और थोड़ा समय हो जाता है, तो कई चीज़ें आदमी नहीं कर पाता, और नई जगह जाता है तो एक नया प्रवेश मिलता है, नई चैलेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे भी नए चैलेंजेस हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी जितनी भी हमारी
मेहनत होगी उससे उन पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, वर्तमान स्थिति कोविड-19 को देखते हुए कौड़िया चेक पोस्ट पर किस तरह से जो है कि आपके आने से आपकी तरफ से कितना जो है कि वहाँ पर सतर्कता रहेगी? कल ही हमने कौड़िया का भी निरीक्षण किया था, उसमें हमारे 2 PSC के जवान और 2 महिला कांस्टेबल और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पर बना हुआ, उनका एक कैंप बना हुआ है जहाँ पर वो अपना उनका टेम्परेचर और किन्हीं का रेंडमली सैंपल भी कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 सिपाही हमारी गाड़ी रोकने में वो लगे रहते हैं। लेकिन इसमें कई स्थितियाँ ये आ रही कि साहब अब नए अनलॉक 4 में ये कर दिया गया 2-4 दिन के लिए अगर आप आते हैं तो आपको अपना कोविड टेस्ट नेगेटिव वाला लेके लाना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा ई पास की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर होना चाहिए। तो उनका केवल वही हो रहा है, कहते हैं वो टेस्ट हो रहा है, टेम्परेचर टेस्ट हो रहा है और नाम पते नोट किए जा रहे हैं और रैंडम सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है। तो धन्यवाद बिष्ट जी। ये थे हमारे साथ नए कोतवाल नरेंद्र बिष्ट जी। उनका स्वागत करते हैं कोटद्वार में और उम्मीद रखते हैं कि कोटद्वार विधानसभा का पूरा जो पदभार उन्होंने संभाला है उस पर वो खरे उतरें और अच्छी स्थिति कोटद्वार की बने। धन्यवाद सर।